स्वागत है आप सभी का गांव कनेक्शन में एक बार फिर से। और गांव कनेक्शन की टीम आज आ पहुंची है उन्नाव, और यहाँ पर हम लोग कवर करने आए हैं पॉली हाउस। और इस पॉली हाउस में लगा हुआ है अभी शिमला मिर्च, जो कि लाल और पीली शिमला मिर्च है। और कैसे ये स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, लाल और पीली शिमला मिर्च किस मौसम में उगाई जाती है, कितने समय में उग जाती है, और क्या कुछ पूरा प्रोसेस होता है, हम बलविंदर जी से जानेंगे। सर, स्वागत है आपका गांव कनेक्शन में। नमस्कार। तो आप बताइए इस पूरे स्ट्रक्चर के बारे में, कैसे इसका सेटअप आप लोगों ने तैयार किया, और अभी शिमला मिर्च उग रही है जी जी। और कब तक, कितने दिन में ये क्रॉप जो है वो तैयार हो जाती है? आज की डेट में यूपी का जो हम लोगों का स्ट्रक्चर की कॉस्ट आती है वो लगभग 48 से 50 लाख रुपए 1 एकड़ एरिया की पॉली हाउस की आती है। तो उसमें 50% का किसान को अनुदान मिलता है। अच्छा, एक किसान की नज़र से अगर मैं देखूँ तो पहले आपने जो बताया कि कुछ कंपनीज होती हैं जो ये स्ट्रक्चर करती हैं जी। तो कौन सी कंपनी किसको पहले सबसे पहले संपर्क करे? अगर मैंने अपना ये तैयार कर दिया है या करना है मुझे, तो सबसे पहले मैं किससे संपर्क करूं? किसान अपने ब्लॉक स्तर से भी जाकर जानकारी प्राप्त कर सकता है। प्रॉपर एक वहाँ पर भी पोर्टल है जहाँ से हम लोग अपना सब्सिडी के लिए अपनी फाइल अप्लाई कर सकते हैं। बाकायदा बहुत सारी कंपनियां हैं जो मार्केट में काम कर रही हैं, उनकी जानकारी लेकर उनसे भी कांटेक्ट किया जा सकता है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हाँ जी, ब्लॉक लेवल पर किसी से जी 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 संपर्क वो जैसे मान लीजिए ब्लॉक स्तर से हम लोग जहाँ किस तरीके से करते हैं तो वहाँ किसान की सारी अप्रोच किसान की अपनी रहती है। और यदि हम किसी के कंपनी से जुड़ कर करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी किसान को सहायता हो जाती है कि जो भी फाइल का प्रोसेस होता है वो थोड़ा किसान के लिए ईजी हो। तो अभी आपने शिमला मिर्च लगाई हुई है, लाल पीली शिमला मिर्च लगी हुई है जिसके अंदर जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें अभी 14,000 प्लांट लगा हुआ है, जिसमें इधर की रोज के अंदर जितने प्लांट हैं ये 7,000 प्लांट रेड का लगा हुआ है, और ये इस साइड जो प्लांट लगे हुए हैं ये 7,000 प्लांट येलो के लगे हुए हैं। ये सारे येलो हैं इधर, और इधर वाले सारे रेड प्लांट। हाँ जी, क्योंकि मार्केट के अंदर रेड येलो स्वीट पेपर जो है इसकी वैल्यू रेड और येलो की दोनों की ही कॉम्बो में ही है, सिंगल कलर की उतनी डिमांड नहीं होती। जैसे कि इसीलिए प्लांट भी उसी हिसाब से हम लोग इसमें लगाते हैं कि जैसे मतलब जितने अगर ये 1000 ये हैं तो 1000 जितने प्लांट येलो के हैं, जितने 1000 प्लांट येलो के लगे हुए हैं फील्ड पे, उतने 1000 प्लांट ही रेड के लगे हुए हैं। तो ये मार्केट में भी दोनों मतलब कॉम्बो में ही बिकते हैं। अगर लाल शिमला मिर्च है तो उसके साथ येलो भी बिकेगा। तो अगर खाने में भी इसी तरह इस्तेमाल की जाती है? खाने में भी इसी तरीके, कस्टमर भी इसी तरीके से इसकी डिमांड करता है। तो ये भी थोड़ा समझाएं कि लाल और पीली जो शिमला मिर्च है किस तरह की डिशेज में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत लोग घबरा जाते हैं यार ये कैसा कलर है, जैसे वेजिटेबल। हाँ जी, इंग्लिश फूड है तो स्वाभाविक सी बात है कि हम लोग जो चाइनीज़ फूड हो गया, जहाँ है ना सैलड हो गया, मेनली इसकी बहुत अच्छी सैलड में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, लोग इसे खाते हैं, तो वहाँ पे ये यूज़ होता है। तो ये एक क्रॉप आपने मतलब किस महीने में उगाई थी और कब तक इसमें फ्रूट आ गया? ये अगस्त की 15 तारीख को हम लोगों ने ये ट्रांसप्लांट किया था। पहले इसकी नर्सरी की जाती है लगभग, जब आपका हमारे यहाँ मेनली जो होता है वेदर है वो अगस्त के ही आसपास जाके बारिशें और सारी चीज़ें वेदर उस तरीके से बनता है कि हम लोग अगस्त के आसपास ही ट्रांसप्लांट करते हैं। और लगभग मान लीजिए कि लगने के 60 से 70 दिन के अंदर पौधे के ऊपर फल और फूल सेट होना स्टार्ट हो जाता है, और लगभग 90 दिन पे वो फल हरे से अपने कलर चेंज करने स्टार्ट कर देता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, पहले जब इसमें, जैसे ये मैं आपको प्लांट दिखा रहा हूँ, ये रेड का प्लांट है, और जब इसमें फल आता है तो पहले ग्रीन कलर का ही होता है। ऐसे ही येलो का भी पहले ग्रीन कलर का ही होता है। बाद में जब एक पीक टाइम पे जाता है, फल अपना समय पूरा करता है, मैच्योर होता है, तो वो कलर चेंज करके फिर आप आगे देख पा रहे होंगे वो जो रेड का प्लांट है वो फल को रेड कलर में आ जाएगा, और जो येलो है तो वो येलो कलर में।
तो लगभग 3 महीने में कलर चेंज फर्स्ट हार्वेस्टिंग होने में लगभग ट्रांसप्लांट के 85 से 90 दिन लग जाते हैं। एक प्लांट से लगभग जो है 4 kg से 5 kg तक हम लोग फल ले सकते हैं। 9 महीने तक की क्रॉप है ये। और जिस स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग स्वीट पेपर कर रहे हैं रेड येलो, तो उसमें मान लीजिए कि हम लोगों का साल का एक ही क्रॉप हम ले पाते हैं, क्योंकि जैसे ही ये मई में क्रॉप एंड होगी उसके बाद हम लोगों को इसको पूरा ट्रीटमेंट करना होगा। इंसेक्ट को से सारी चीज़ों से इसे सैनिटाइज करेंगे और सॉइल का ट्रीटमेंट होगा, और फिर हम सॉइल को जो भी बीज का हमारा जब तक नर्सरी तैयार हो रही होगी और सारी चीज़ें, तब तक हम सॉइल को रेस्ट पे छोड़ते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि मतलब फसल कटने के बाद जो खेत जो है खाली नहीं रहता है, तो अगली फसल जब भी लगानी होती है तो 9 महीने करीब अगर एक फसल लगी तो कितने ही महीने बचे, 3-4 महीने में आपको अपना खेत को दोबारा से रोटेट तैयार भी करना होता है, जिसमें सॉइल को ट्रीटमेंट के लिए इतना समय देना जरूरी है ताकि अगली फसल अच्छी से जैसे बारिश का मौसम होता है तो इसमें फिर सर्दी में क्या बदलाव करते हैं, बारिश में ये कैसा रहता है, क्या चीज़ें इसमें हटाते हैं, क्या ऐड ऑन करते हैं? कुछ नेट, जैसे नेट आपने लगाया हुआ है इस हिसाब से। जैसे जो हमारा पॉली हाउस होता है उसके अंदर तो मेनली जैसे बारिश, बाहर कैसा भी मौसम हो, बारिश हो रही हो या बहुत ज़्यादा अधिक गर्मी हो रही हो, तो हम लोग प्रॉपर उसको काफ़ी हद तक उसका टेम्परेचर, अधिक टेम्परेचर को तोड़ सकते हैं, कम कर सकते हैं मतलब। और अगर बारिश हो रही है तो बारिश पॉली हाउस के अंदर अफेक्ट नहीं करती है आपकी फसल के ऊपर। तो जैसे मान लीजिए हाई टेम्परेचर जा रहा है तो हम लोग हवाएं ड्राई हो गई हैं तो उस समय पॉली हाउस के कर्टन जो हैं उनको डाउन कर दिया जाता है, वेंटिलेशन, ताकि हवा, गर्म हवा अंदर ना जा पाए। और आपका हम लोग उसमें समय समय पर उसके अंदर फॉगर से पानी छोड़ते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऊपर ये फॉगर लगे हुए हैं हमारे, तो इनको हम जैसे ज़्यादा ड्राई होती है हवा, ह्यूमिडिटी के लिए हमें जो है मॉइस्चर बढ़ाना पड़ता है, तो उस समय हम गर्मियों में इससे फॉगर से पानी देते हैं। बाकी सर्दियों के दिनों में जैसे अभी मान लीजिए कि नवंबर और दिसंबर और जनवरी में टेम्परेचर बहुत लो चला जाता है, तो उस समय हम लोग इसे बाहरी हवा अंदर ना आए और इन सारी चीज़ों से हम लोगों को कर्टन दिए होते हैं पॉली हाउस के अंदर, तो हम लोग वो सारे कर्टन डाउन करके हम लोग टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। कोई भी इंसेक्ट आता है तो हम लोग एक मैनर सी कोई जैसे नीम ऑयल या है ना इस तरीके के बायो रिलेटेड प्रोडक्ट यूज़ करके हम लोग उसको कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे कि पॉली हाउस जाना जाता है कि ये केमिकल फ्री खेती होती है। हम लोग भी अपनी तरफ से पूरा कोशिश करते हैं कि अगर कोई इस तरीके का इंसेक्ट या कोई चीज़ आती है तो मैनर से मैनर इसमें केमिकल यूज़ करें, ताकि फसल पे वो चीज़ों का असर हम लोगों तक ना जा पाए। लेकिन अब ये ब्लैक थ्रिप्स जो है इसके ऊपर हम लोगों को काफ़ी हार्ड केमिकल यूज़ करने पड़ रहे हैं। ये जो इंसेक्ट है ये पौधे के जो फूल जैसे ही आता है पौधे के ऊपर, तो ये इसका शेल्टर फूल है, ये फूल के अंदर छिपता है। जहाँ हम लोग नॉर्मली अगर स्प्रे करते हैं तो फूल के अंदर दवा उतने अच्छे से नहीं जा पाती। जैसे इसके ऊपर कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट इसका हो, इसका केमिकल कोई बना हो कि एक स्प्रे कर देने के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, अदर इंसेक्ट जैसे ख़त्म हो जाते हैं, तो वो नहीं हो पा रहा है। तो सिर्फ हमारी स्प्रे से वो कंट्रोल होता है, उनकी वो जनरेशन वहाँ रुकती है कुछ समय के लिए। दोबारा हमको रिपीटली 15 दिन में या 20 दिन में दोबारा हमको फिर से स्प्रे देनी है, फिर से वो एक्टिव हो जाती है। बहुत कोशिश की जाती है कि हम लोग एक एक पौधे की एक एक फ्लावर को खोल के उसके अंदर स्प्रे देते हैं, तब जाकर ये केमिकल से कंट्रोल हो पाता है। ख़त्म नहीं हो पाता, कंट्रोल हो पाता है। लगभग 1 एकड़ से हम लोग 25 टन 22 से 25 टन कैप्सिकम हार्वेस्ट कर लेते हैं। ओवरऑल 8-9 मंथ का जो भी टाइम का साइकिल है हमारा। और रेट की बात करें तो बहुत अच्छा रेट अगर है तो
जो हम लोगों को मिलता है एक एवरेज रेट हम लोग निकाल के चलें कि कभी 150 भी आता है तो कभी 200 तो कभी 400 भी जाता है, बहरहाल 70 रुपये में भी बिकती है। तो एक जो एवरेज हम लोग निकालें तो वो 100 एंड 110 रुपीज़ की 100 से 110 रुपये की किसान को पूरी एक एवरेज फसल की 8-9 महीने में मिलती है। तो जैसे किसान ने 25 टन इसमें निकाला तो सीधा 100 से भी करते हैं तो वो 25 लाख रुपए की फसल हो जाती है जी। और किसान को कितना बचता है उसके पास? हाँ जी, इन सब पूरा कैलकुलेट करने के बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। किसान का अगर ओवरऑल बहुत ज़्यादा इंसेक्ट और इन चीज़ों से किसान सेफली अपनी क्रॉप को बचा ले जाता है तो लगभग 1 एकड़ में 8 से 10 लाख रुपए बेसल डोज, फर्टिलाइज़र, केमिकल और मैन पावर जो भी हमारा लगता है तो उस पर लगभग 8 से 10 लाख रुपए खर्चा आ जाता है। कितना एक्सपीरियंस हो गया सर आपको जी इस काम में, पॉली हाउस के काम में? जी। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तब बहुत कम स्ट्रक्चर हुआ करते थे। सन 2016 में हम लोगों ने फर्स्ट लगाया था 2000 स्क्वायर मीटर जगह में। तो हमको डोर टू डोर जाना पड़ता था किसी से कुछ भी जानकारी लेने के लिए, या फिर हमें एग्रोनॉमिस्ट से कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम लोग उनसे डिस्कस करते थे। तो ऐसे करके हम लोग सीखे हैं। तो जैसा कि आपने देखा और समझा कि किस तरह से पॉली हाउस स्ट्रक्चर जो है वो काम करता है, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और किस तरह की फसलें आप पॉली हाउस में लगा सकते हैं, उसका फ़ायदा क्या होता है और कितनी लागत लगती है लगाने में, क्या प्रॉफिट होता है, ये सारी चीज़ें आपने इस वीडियो में समझा। अगर आपको इस फार्म का विजिट करना है या पॉली हाउस से संबंधित किसी भी सवाल का आपको जवाब चाहिए, जानकारी लेनी है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। उन्नाव में ये जगह है और यहाँ का पता हम आपको नीचे स्क्रीन पर शेयर कर देंगे। अलविदा।